नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज मैंने एक अंकल जी का बाल निकाला है सर का। तो कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से निकालते, जैसे कुछ उनको गर्मी लगता है या कुछ पूरा कचरा अगर जमा हो जाता है तो उसकी वजह से निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग बाल निकालते हैं कि जैसे किसी की डेट हो जाती है या तो उसकी वजह से वो लोग निकालते हैं। तो मैंने अंकल का बाल निकाला है। तो हमारे यहाँ पे होता है कि एक साल में सब उनका हो जाता है काम। जब एक साल होता ना तो फिर उनका कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन ये अंकल ये बता रहे कि हमारे धर्म में, हमारे उसमें संस्कार में तो 5 साल तक करते हैं। तो अंकल जी से बात करते हैं तो ये बताएंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अंकल, हमारे में तो एक ही साल में हो जाता है, आप तो 5 साल लगता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारे पिताजी पिछले साल एक्सपायर किए थे कल की तिथि में। तो उसमें क्या है कि मतलब हम लोग ब्राह्मण कुल के हैं और मैथिल ब्राह्मण हैं। हम लोग में यहाँ बरखी होती है। जब पिताजी एक्सपायर करते हैं तो हर महीने जो है सो एक ब्राह्मण को भोजन कराना होता है। ये साइड में थोड़ा हर ब्राह्मण को जो है भोजन कराना पड़ता है। और वैसे जो है सो ये मतलब 12 महीने तक भोजन कराने के बाद में फिर बरखी होती है। और ये बरखी में हम लोग जो है सो जिस तिथि होती है, तिथि के एक दिन पहले बाल कटवाते हैं घर के सारे जेंट्स। बाल कटाने के बाद में जो है सो फिर दूसरे दिन जो है 11 ब्राह्मण कम से कम जो है भोजन करवाते हैं। ये काम मतलब 5 साल तक चलता है। तो हम लोग अपने पूर्वजों जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो उनको याद करने के लिए हम लोग के मतलब धर्म में या वंश में या कुल में ऐसी मतलब रीति रिवाज है जिससे कि हम लोग को निभाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो हम उनको याद करके कम से कम 5 साल याद करते हैं। बाकी तो पूरी ज़िंदगी जो है सो उनकी तिथि में जो है एक ब्राह्मण भोजन होता है। तो जब तक रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए त्याग किया, तो हम उनके लिए जो है तो उनके प्यार को याद करके अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और गुड फीलिंग महसूस करते हैं। हाँ, सही बात है। देखिए, ज़िंदगी में जब इंसान ना जिंदा रहता तो सबको याद करते और जाने के बाद भी याद करते। लेकिन क्या होता है ना, अपने इंसान की लाइफ में क्या होना चाहिए कि हर दिन कुछ आप नियम से काम करेंगे। जैसे मंदिर जाना चाहिए, खुद का भगवान बना लो। और फिर जाने के बाद में आपको कौन याद करता है और कौन नहीं याद करता हो तो ठीक है। लेकिन ये जो कर्म होते हैं ना, तो ये एक लोगों से जॉइंट भी होते हैं। कभी हम मिल नहीं पाते, सब कोई अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। तो ये जो कर्म होता है ना, तो फिर वो दिन सब लोग मिल जाते हैं, अपने परिवार फैमिली के लोग कुछ बातें कर लेते हैं भविष्य के लिए। तो ये कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अंकल, आप तो पंडित हैं, कुछ लोगों के लिए बता दीजिए अपने भविष्य में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि बचपन से हम लोग को जो हमारे माता पिता जो है हमारी मतलब जो हमें प्यार देते हैं और हमारे लिए बहुत सारा कर्तव्य करते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने पूर्वजों जो एक्सपायर कर गए उनको भी हम याद करें। और उनको एक्चुअली क्या है कि श्राद्ध में वो एक साइंटिफिक रीज़न है, जिस रीज़न के मुताबिक जो है सो सभी लोग जो है जिससे को उनको खाना मिलता रहे। हर महीने जो है ब्राह्मण भोजन होता है तो उनको खाना मिलता है। और फिर साल में जो है एक बार 11 ब्राह्मण करते हैं, उसमें कपड़े लत्ते बर्तन वगैरह सब ब्राह्मण को दान करते हैं, जिससे कि उनको इस चीज़ की कमी महसूस ना हो। जो परलोक में भी रहें तो बहुत अच्छे ढंग से रहें। तो हम उनको परलोक में भी चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें, जहाँ कुछ भी तकलीफ़ हो वो उनको ना हो। इसके लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अंकल जी, जो जैसे हर इंसान ना अपनी लाइफ जीता है अपने भविष्य में। तो हम देखिए, काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। घर क्यों बनाते हैं? अच्छा रहने के लिए। क्या आप अपने भविष्य में, अपनी दिनचर्या में क्या आप कितना खुश रहते हैं आपको पता होगा। लेकिन आपको खुश रहने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। वैसे आपको सोच रखनी पड़ती है, वैसे आपको कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप सुकून में रह सकते हो। तो अंकल, जो इंसान के दिमाग में, शरीर में जो चलता रहता है उसको कंट्रोल कैसे क्या मतलब वो 5 चीज़ें क्या है अंकल? नहीं, एक्चुअली क्या है, काम, क्रोध, मंद, मोह, लोभ, उसके बारे में बताओ। ये एक्चुअली क्या है कि कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ होती है। तो जिस इंद्रियों को हम अपने कंट्रोल में करते हैं, और एक्चुअली क्या है कि ये जो हम जो अपनी कर्म ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जिससे कि लोभ हुआ और लालच भी, बराबर है।
और फिर गुस्सा हुआ, हाँ। इस सब पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। एक्चुअली ये दुख का कारण तो आप में अपना दिमाग है, और हाँ। दिमाग से ही अपने को दुख महसूस होता है। हम अच्छे सोच रखेंगे, अच्छी पॉजिटिव चीज़ रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। सही और बात है। अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, सही और बात है। जानवर और इंसान में इतना ही फ़र्क है कि मतलब इंसान को भगवान ने थोड़ी सी अकल ज़्यादा दी है, जिससे कि वो हर चीज़ को सोच समझ के करे। सही बात। इंसान के लिए स्वर्ग और नरक है, बाकी जानवरों के लिए नहीं है। तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के कंट्रोल में करना चाहिए। बहुत बहुत सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है अंकल, तो मैं बोल रहा हूँ कहा कि देखिए मैं भी मेहनत करता हूँ, तो इन लोग को बोल दो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो मेरी वीडियो को। हाँ, अगर आपको इनकी बातें अगर मतलब अच्छा लगे या कुछ भी बेहतर लगे तो आप इनको थोड़ा कोऑपरेट करें और इनको प्रोत्साहन दें, हैं, कि जिससे कि वो भी आगे कुछ आगे बढ़ आगे आगे वीडियो बनाते रहें और आप लोग को प्यार करते रहें। आप इनको सब्सक्राइब करें क्या बात। और अपने ढंग से जो है इन्हें प्यार दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल है, तो थैंक यू वेरी मच।